हुआ है जो आपको लगता था कि इन 5 सालों में वो बड़ा काम है जो कई वर्षों से गांव के लोगों की समस्या रही थी, वो अब की बार समाधान हो? काम हमारे कांग्रेस विष्णु समाज में कांग्रेस काम करे, दूसरी जात काम नहीं करे। दूसरी जात और कांग्रेस को आदमी करे, बीजेपी को कम। अच्छा, तो और कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि हमारा सरकार वापस कोई भी बने भले, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए? वो कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आपको बड़े लगते हैं कि गांव में होने चाहिए? सरकार धौलिया गांव में अब की बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लोग बीजेपी को भी वोट देंगे, जबकि पहले तो यहाँ पे सीधे कांग्रेस को वोट पड़ते थे? ये और अभी एक ही मुद्दा रहा, वो धौलिया से चांदनी के रास्ते की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। आप 24 न्यूज राजस्थान की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। इस वक्त मैं धौलिया गांव में हूं। धौलिया जो है, जो कि पोखरण विधानसभा में आता है, और इस गांव का वोटिंग पैटर्न एक तरीके का रहा है। लोग एक पार्टी विशेष के साथ रहते हैं, और यहाँ पर खास बात यह है कि इस गांव में सबसे ज्यादा विष्णुई है। 100% पोलिंग विष्णुई समुदाय की है। लोग मेरे साथ है, बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और वो किन मुद्दों को देखकर अपना मत का निर्धारित करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? रामचंद्र। रामचंद्र जी, अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रुझान है धौलिया से? पहले हरियाणा में 70% कांग्रेस में है, हाँ, 30% अच्छा। बीजेपी में। तो हर बार यहाँ पे लगभग 90% कांग्रेस में रहते हैं। विष्णुई परंपरा से कांग्रेस के वोट रहे हैं। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि लोग बीजेपी में भी जा रहे हैं? तो हमारे मत है, अच्छा, नहीं तो जाया जल में हम कांग्रेस का गीत गावा। मंत्री जी आए बजे माने तो ट्यूबवेल बना दिया, तो मेरे यहाँ पहले मेरे घर पे नालों कर दिया 4-5 ट्यूबवेल कर दिया हमारे गांव में। अच्छा। क्या कांग्रेस ये कह रहे 4-5 ट्यूबवेल कर दिए? क्या काम हुए इन 5 सालों में? बहुत काम हुआ साहब। पानी की समस्या थी, वो पूरी की पूरी उन्होंने जो है हल कर दी। हाँ, रोड थी, लाइट थी, स्कूल की थी, हर बात से उन्होंने जो भी उनसे डिमांड मांगा वो हाजिर कर दिया। कोई चीज की कमी नहीं रखी। और आगे भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी सरकार आ गई तो आपके लिए हर आधे आखिर में तैयार है। कोई मतलब कोई चीज। कितने वोट है इस गांव में? इस गांव में करीबन 1800-2000 वोट है। 2000 वोट है। मुख्य काम क्या हुआ है जो आपको लगता था कि इन 5 सालों में वो बड़ा काम है जो कई वर्षों से गांव के लोगों की समस्या रही थी, वो अब की बार समाधान हो गई? बड़ा काम हमारी ये है, ग्राम पंचायत धौलिया हमारी अलग अलग से बनी थी। उस पंचायत का पूरा काम, बिल्डिंग वर्क पूरा जो है हमारा उन्होंने बनवाया। पंचायत के अंदर ट्यूबवेल खुदवाया, पेड़ पौधे लगाए, सेवण घास लगाया, रोडें बनाई, और दूसरे गांव से जुड़ने के लिए रोडें थी वो भी रोडें बना दी। गांव के अंदर जो रोड थी वो भी बना दी। कोई चीज की जो उन्होंने डिमांड किया वो भी उन्होंने कर दिया। कोई हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, तक कोई चीज ही नहीं है। हमारे साथ में बड़े बुजुर्ग हैं। वो इनका वोटिंग पैटर्न कैसा है? अब की बार वृद्ध लोग किस जगह जा रहे हैं? कितनी उम्र हो गई है अंकल? 70 की। 70 साल हो गए हैं। कई चुनाव देखे होंगे। जैसलमेर में आपने कितने वोट दे दिए विधायकी के? विधायक का वोट दे दिया है कम से कम 70 साल में। समझ लो 5 साल का हुआ ना, तो 20 साल तो दिन को नहीं। हाँ, हर 40 साल हो गया। हाँ। हाँ, तो 10 वोट हो गया कुल 10 10 वोट बार। दिए, तो कहाँ दिए हैं ये 10 वोट? और अब की बार क्या रहने वाला? हाथ माते देना मैं तो। कारण? कारण कांग्रेस के भगत हर कांग्रेस दे मांगे, कारण दूसरा कोई कारण की कोई नहीं हो। काम करियो कांग्रेस थोड़ी दिन सहयोग देनी। बाकी हमें है तो बीजेपी की सरकार है ही, हमें बड़े 30% फंटे है बस, किन्हीं हक रोलाएगी जो फंटे ही है। अच्छा, वो 30% कौन लोग है इसमें? क्या बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या है फिर युवा लोग हैं? की है, बड़े छोटे पे है भी, जो भी है बूढ़ा ही है। 18 भी 30% वोट गुजर की है। अच्छा, साले मोहम्मद जी गाँव में कितनी बार आते हैं? साल में आते जाते ही रहे, अब ये गाँव में हाल बाल पूछे आते जाते ही रहे। अब
अच्छा, बीजेपी से प्रत्याशी जो महंत प्रतापपुरी जी है वो? प्रतापपुरी जी हमें कई साल में आए तो आए अल्लाह जा ही तो आए जी बांगे वोटर पण साले मामू जी तो आते जाते रहे पड़ोसी गाँव का ऐसा हाँ, कनला है बागू गाँव पड़ोसी गाँव का है ना अच्छा। प्रतापपुरी बाप जी थे तो मैं मटका धनी अवध भाई बाप जी आवे ही ऐसा हाँ, वो तो हाँ प्रतापपुरी जो कहते हैं मैं पोकरण का ही जाया जन्मा हूँ तो तो पोकरण का आता ही ही। वैसे सब होकर जाए जल में है तो आवे ये बंद कोई मन्ना को नहीं होने तो जो वोट तो काम मारे कांग्रेस विष्णु समाज में कांग्रेस काम करे दूसरी जात काम नहीं करे दूसरी जात और कांग्रेस को आदमी करे बीजेपी को थोड़ा कम करे हर चीज। मतलब आप वोट पार्टी देख कर देते हो और जो कांग्रेस पार्टी में जो भी खड़ा हो, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि साले उमर नहीं, के जो अलावा भी, कोई जो अलग भी- खड़ा हो? हाँ पार्टी पार्टी के साथ हमारी से मेरी बात करो ना मैं पार्टी हाँ। से बात करूँ बाकी के सब आप दे जुंदे तो साल में काम घणो ही करायो बहुत करायो काम है लार 2 साल में आ पंचायत हुई अलग पंचायत होने पंचायत के बार काम करा तो कही है धनजीबा दूसरो जो समस्या है जगह मिटाई बढ़े गया भाई कोई समस्या है तो मैंने बताइयो हाजिर हूँ आप बात करी सर हमारे साथ युवा भी है। अब की बार युवाओं का क्या रुझान है? क्या युवा अपनी समस्याओं को लेकर वोट देते हैं या उनका भी जो वोट देने का पैटर्न है वो किसी सिंबल को देख कर देते हैं? क्या नाम है? सिंबल भी है और मेरा नाम अशोक कुमार है हम्म, और गहलोत सरकार में हुए OROP नीट एग्जाम और स्वच्छ भर्तियां जो महत्वपूर्ण एग्जाम हुए, एग्जाम में जो भर्तियों में घोटाला हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घोटाले हुए नहीं। गरीब घरों के वो बच्चे जो पेपर सरकारी स्कूल से पढ़ करके हमारे गांव से 10 बच्चे हम्म, जो टीचर्स लगे हैं हम्म, तो ये उनकी स्वच्छ साफ एग्जाम की सभी है इसीलिए उनका नंबर आया है नहीं तो कौन ना। अच्छा, और महंगाई राहत कैंप में गहलोत के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम जो आम व्यक्ति के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री, कृषकों के लिए बिजली फ्री और बहुत अच्छी कांग्रेस सरकार अच्छा। की नीति और रीति सांप्रदायिकता से पिछले 5 सालों में जब वसुंधरा जी की सरकार थी यही हमारे गांव में एक समाज एक कास्ट विश्नोई समाज का गांव है जहाँ गोलियां चली थी। उन्होंने भाई भाइयों में अपने विद्वेष पैदा कर दिया जो लास्ट वसुंधरा सरकार थी उस टाइम गोलियां चली थी? गोलियां चली थी मंदिर के आगे। लाठी हमारा बहुत शांतिपूर्ण गांव जिसमें एक लास्ट पोलिंग में एक आदमी की डेथ हुई थी हाँ, लाठी में हुई थी। लाठी में हुई थी तो उनका काम तो लड़ाई झगड़ा और वेमनेसी फैलाना उनसे मुक्ति पाने के लिए और विकास के लिए इसलिए अब साले मोहम्मद जी ने गांव में कटान के मार्ग नई पंचायत भवन का निर्माण हमारी नई पंचायत है और गांव के अंदर सड़कें हैं ये हर घर जल सुविधा और गांव के अंदर PhD के 5-7 ट्यूबवेल ऐसे कई काम हैं जो सदियों से पड़े थे। कांग्रेस और साले मोहम्मद के बिना होना असंभव ये कांग्रेस की सरकार। अच्छा, गांव में नरेगा एक बड़ा मसला रहता है। नरेगा से गांव के कई लोगों का रोजगार चलता है। नरेगा में काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या हालात है अभी नरेगा देख के? लो पूरा जो सड़क हुआ है कंक्रीट बना है वो पूरा नरेगा के द्वारा किया गया। वो 5 से 6 नई नालियां बनवाई है नरेगा के द्वारा। परमानेंट काम होता है। जो इसमें पंचायत के अंदर नर्सरी लगी हुई है उसमें भी नरेगा चलती है। हर जगह नरेगा चलती है। पूरा छोटा मोटा काम है। नरेगा कितने दिनों तक चलता है गांव में? हर 12 मास अभी जो 5 साल हुआ है मंत्री जी के राज में एक दिन बंद नहीं हुआ है। अच्छा, 12 मास नरेगा चल रहा है। नरेगा में क्या हाजिरी मिलती है अभी? 251 रुपये 251। कितने लोग जाते हैं नरेगा में? 300 350 नाम चले परमानेंट आवे हम और सभी 300 350 आते हैं या सिर्फ कागजों में नाम चलता है? कागजों में क्यों सब काम आते करते हैं? हाँ हर जगह ठीक ना ठीक आपो आप अलग अलग होता है काम आते हैं। धौलिया गांव के और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अब की बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी मुद्दे हमारे विकास के तो कुछ है नहीं जो सालमोम जी लगभग सब करवा दिए और अभी एक ही मुद्दा रहा वो धौलिया से चांदनी के रास्ते की है। वो सब अभी मंत्री जी पीछे वहाँ आए थे उद्घाटन में हमारी पंचायत के उसमें उन्होंने बोल के गए थे कि भाई अब की बार हो जाएगा। बाकी हमारा मूलभूत सुविधा से तो हम वंचित है ही नहीं कोई। तो धौलिया गांव में अब की बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लोग बीजेपी को भी वोट देंगे जबकि पहले तो यहाँ पे सीधे कांग्रेस को वोट पड़ते थे? ये कोई जरूरी थोड़ी कि भाई ता उम्र भी चलता ही रहेगा भाई कांग्रेस ही पूरा 100% कांग्रेस है। ये कभी हुआ कहीं होता है? हाँ,
धौलिया बदलाव और तो केतुलाई में होता ही था ऐसा? पहले था वो, हाँ। अब नहीं है ना। अब तो 75-25 है या 70-30, लगभग 70% कांग्रेस के है, हाँ। 25-30% बीजेपी के पड़ेंगे लगभग। अच्छा, तो और कौन सी समस्या हैं जो आप चाहते हैं कि हमारा सरकार वापस कोई भी बने भले, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए? वो कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आपको बड़े लगते हैं कि गांव में होने चाहिए? सरकार तो वापस कांग्रेस की रिपीट हो रही है, कोई भी बनने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। रिपीट कांग्रेस की आ रही है, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाएं लगभग हमारे मंत्री जी सालमोम जी ने करवा दिए। और कोई एक दो अगर बड़े कोई मूलभूत सुविधा की कमी है तो वो बोल के गए भी हम आपकी पूरी कर देंगे। और जीत सालेमोम जी की पक्की है। अच्छा, सालमोम जी के भक्त हो बिल्कुल आप? पक्की है। नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के भक्त हैं। पार्टी के भक्त हो? बिल्कुल, पार्टी से कोई भी आओ, चाहे सालेमोम जी आओ या XYZ कोई भी आओ, हमें आदमी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब है। भाई विकास है, विकास के पीछे कुछ हमारे गांव में तो कुछ रहा ही नहीं पीछे कि भाई ये कोई बोल दे कि विकास के नाम। अब देखो जो ऑपोजिशन पार्टी वाला वो तो बोलेगा भी विकास कुछ नहीं हुआ है, ये तो होता ही है। गांव में विकास हुआ है? बहुत हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब गिनती कराए थक जाते हैं, क्या नहीं हुआ यूं। गिनती करवा दीजिए। क्या बताऊं, देखो पहला तो ग्राम पंचायत हमारी नव सर्जित हुई, पहले एक पंचायत थी उसमें से 3 हुई है अभी, भादिरिया, लाठी और धोलिया। ट्यूबवेल लगभग गवर्नमेंट के, हमारा ऐसा पहला गांव है जो 7-8 गवर्नमेंट ट्यूबवेल हमारे गांव में, हर घर पानी के नल के कनेक्शन है। रोड जो पहले अभी डम्बर यहाँ से रतन की बस्सी लोट होते हुए डामर रोड का अभी काम चल रहा है, लगभग पूरा हो जाएगा अभी, और बाकी चल रहा है काम। और पशु चिकित्सालय है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पहले स्कूल बंद कर दी थी, वो अभी सालेमोम जी ने चालू करवा दी दोबारा। अभी वो चालू करने के बाद में इंग्लिश मीडियम भी करवा दी अभी, ये अभी हुई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। पहले जो प्राइमरी स्कूलें बंद हो गई थी। बिल्कुल ही। पशु चिकित्सालय हमारे यहाँ हो गया, भवन निर्माण बन गया लगभग। और लाइब्रेरी की अभी घोषणा करके, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं? अभी घोषणा अभी करके गए, उद्घाटन हमारी ग्राम पंचायत गए उस समय, अभी जस्ट 1 महीना काम पहले। शुरू हुआ है? बिल्कुल हो गया शुरू, तो चल रहा है अभी हाँ, लाइब्रेरी का? धरातल पे चल रहा है। तो गांव के हमारे कितने जो बच्चे हैं जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ने बाहर जा रहे हैं? बाहर तो अभी तो पोखरण कोई 5-7-10 बच्चे जाते होंगे, बाकी लगभग कोई जोधपुर पढ़ता है तो लाइब्रेरी में जाता ही है। हमारी मुख्य भूमिका विकास में सालेमोम जी और हमारे युवा सरपंच रतन जी का मुख्य योगदान रहा। और भी यहाँ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में, और धौलिया गांव क्या देखकर वोट देगा? सर, पहले बात तो मैं आपका जो चैनल इस काम पधारे है, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। जी। मैं एक वरिष्ठ शिक्षक से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस कांग्रेस गवर्नमेंट का मुद्दा ये लगा, ओपीएस जिसको लागू की है। पहले जो 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती। और बिना पेंशन जो कर्मचारी है वो सुरक्षित नहीं है। जब रिटायरमेंट हो जाता है उसको मिलता ही कुछ नहीं है। आज मैं जैसे रिटायरमेंट हुआ तो मेरे फुल पेंशन मिली है, मैं आज खुश हूँ। और जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है, एक पैसा भी नहीं मिलता है, उसका क्या भविष्य है? कौन पूछेगा उसको? नहीं, उसकी मासिक पेंशन है। और उसकी जो पेंशन मिलती है वो भी सेफ नहीं है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको लगता है जो अशोक गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, अब इसका ये भी कहा जा रहा है कि वो केंद्र सरकार पर भी कांग्रेस दबाव बना रही है कि ओपीएस लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारी जो है अशोक गहलोत के इस स्कीम को देखकर वोट देंगे, या स्थानीय स्तर पे जो नाराजगी विधायकों की और मंत्रियों की जो नाराजगी है उसका फर्क पड़ेगा? सीधा अशोक गहलोत को देखकर वोट दे देंगे? नहीं, सीधा इसको ओपीएस को गहलोत को देख कर वोट देंगे सरकारी कर्मचारी, क्योंकि सेफ उसमें है। गहलोत ने अभी बनाया कि मैं इसकी गारंटी नियम बना दूंगा, कोई उसको चेंज भी नहीं कर सके। अभी कहा उन्होंने गहलोत सरकार ने कि मैं ऐसा नियम बना दूंगा कि कोई उसको चेंज भी नहीं करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो धमकियां दे रही है, बंद कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। और ये अगर सरकार चेंज हो गई तो बंद कर देंगे। ये आप कई टीचरों से मिलते होंगे, आपको ऐसा लगा है कि टीचर्स ओल्ड पेंशन स्कीम से खुश है और ओल्ड पेंशन स्कीम को देखते हुए अशोक गहलोत को वोट दे देंगे? अशोक गहलोत भले ही जोधपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो यही देखेंगे कि कांग्रेस के सिंबल पे वोट देंगे क्योंकि अशोक गहलोत ने उनका भला किया है। जी, तो गहलोत तो वोट देंगे, क्योंकि अगर अपन मीडिया में देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पे विधायकों की और मंत्रियों की जो नाराजगी है वो देखने को मिलेगी।
उससे कोई मतलब नहीं। उसकी नकल देखो हिमाचल प्रदेश में की है, वहाँ सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में की है, ओपीएस लागू की है, वहाँ सरकार आई है। तो और सेंटर में भी कर्मचारी जगह जगह आप देखो, रेलवे कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ओपीएस के लिए। और मैं अब रिटायरमेंट है, मुझे पता है ना ओपीएस से कितना फायदा है। बिना ओपीएस उसका कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है। आरजीएचएस आरजीएस बहुत बड़े, बिना पैसे अपना इलाज। आरजीएचएस का फर्क लगेगा आपको सरकारी बिल्कुल काम फर्क लगेगा, किसी ने चिरंजीवी का लग रहा है, आरजीएस का लग रहा है। आज बिना पैसे हॉस्पिटल जाके इलाज करवा रहे हैं, 20 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख तक का ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, गुर्दे, हार्ट सब फ्री हो रहे हैं ना। आपके आरजीएचएस कार्ड बनाए, कभी बड़ा फायदा आपको इसका हाँ, मिला? मिल रहा है मेरे कर्मचारी को। मैंने तो लिया नहीं, पर मिल रहा है हमारे कर्मचारी को। मेरे एक साथी है, उसके गुर्दा ट्रांसप्लांट है, उसको फुल पैसे मिलते हैं। तो ये धौलिया गांव था, यहाँ के लोगों से हमने बात की, सरकार की स्कीम पर बात की कि जो जयपुर से स्कीम लागू होती है, उस स्कीम का आम मतदाता पर क्या फर्क पड़ता है और मतदाता क्या उन स्कीम को देखकर वोट देते हैं। शुक्रिया।